स्वागत है आप सभी का इस नए लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे लोड एक्टिंग ऑन स्टील स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू IS 875 1987 पार्ट 1 टू पार्ट 4 तक। IS कोड के अनुसार कौन कौन सा लोड स्टील स्ट्रक्चर पे एक्ट होने वाला है वो हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो ये 1.4 चल रहा है पहले टॉपिक का, फंडामेंटल ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे। Enlist two loads to be considered as per IS 875 1987 while designing steel structures. टू लोड्स, कौन कौन से टू लोड्स एक्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू IS वो हमको लिखना है। और जो दूसरा क्वेश्चन है, स्टेट इन 4 टाइप्स ऑफ लोड्स टू विच स्ट्रक्चर्स आर सब्जेक्टेड अलॉन्ग विथ रिस्पेक्टिव रिलेवेंट कोड्स। कोड के अनुसार जो भी 4 टाइप्स के जो भी लोड होते हैं वो हमको लिखना है। तो चलो देखते हैं कौन कौन से लोड होते हैं। सबसे पहला लोड होता है डेड लोड। पार्ट 1, इस डेड लोड आपको लेने के लिए आपको रेफर करना पड़ेगा IS 875 पार्ट 1 1987। आप इस सभी कोड को गूगल से डाउनलोड भी कर सकते हैं। जस्ट टाइप IS 875 पार्ट 1 1987, एक जो भी ओपन हो जाएगा सबसे पहले लिंक पर आप क्लिक कीजिए तो आपको IS कोड डाउनलोड हो जाएगा। तो सेकेंड लाइव लोड होता है, उसके लिए पार्ट 2 यूज़ करना पड़ता है हमको। देन विंड लोड, उसके लिए पार्ट 3। स्नो लोड के लिए हमको पार्ट 4 रेफर करना पड़ेगा। और अर्थक्वेक लोड जो होता है उसके लिए हमको IS 1893 2002 यूज़ करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं क्या होता है। तो चलो सबसे पहला लोड कहते हैं हम डेड लोड, IS 875 पार्ट 1 1987। आप यह नोट डाउन करके भी, नोट्स तो बना रहे हो ना आप, नोट्स बनाते बनाते ही यह लेक्चर अटेंड करना। तो यह वीडियो पॉज करके यह लिख लेना सब कुछ। तो ये डायग्राम मत निकालना एग्जाम में, ये डायग्राम मैंने सिर्फ आपको एक समझने के लिए यहाँ पर दी है। तो क्या होता है डेड लोड? तो जो भी स्ट्रक्चर का परमानेंट लोड होता है, जो भी परमानेंट यानी कि फिक्स, जब तक वो स्ट्रक्चर का लाइफ है तब तक वह लोड उस स्ट्रक्चर पर रहेगा, तो उसे हम डेड लोड कहते हैं। तो उसके लिए कौन सा IS कोड रेफर करना पड़ता है हमको? IS 875 पार्ट 1। पार्ट 1 जो होता है वो डेड लोड के लिए होता है। तो चलो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। द सेल्फ वेट ऑफ स्ट्रक्चर इज कंसिडर एज अ डेड लोड। सेल्फ वेट, जो भी स्ट्रक्चर का, मान लो आप इस वॉल का जो भी सेल्फ वेट है वो हम कंसिडर करेंगे एज अ डेड लोड। डेड लोड्स आर परमानेंट और स्टेशनरी लोड्स विच आर ट्रांसफर टू स्ट्रक्चर थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। जब तक इस स्ट्रक्चर की लाइफ स्पैन होती है तब तक यह लोड रहेगा ही उस स्ट्रक्चर में, और वह ट्रांसफर भी करेगा यह लोड फाउंडेशन को। इसे कहते हैं हम डेड लोड। Dead load is a self weight of structural members, permanent partition walls, fixed permanent equipments and weight of different materials। जो भी परमानेंट होता है इस स्ट्रक्चर में, जो भी परमानेंट वॉल्स, फिक्स्ड किया हुआ जो होते हैं इक्विपमेंट, फिक्स्ड यानी कि आप मान लो एक कौन सा भी पार्ट है इसमें फिक्स किया हुआ है तो उसे भी हम एज अ डेड लोड ही कंसिडर करेंगे। तो देन इट कंसिस्ट ऑफ वेट ऑफ रूफ्स। डेड लोड में क्या क्या लेते हैं हम? रूफ्स, ये वाला जो रूफ होता है इस तरह का, तो इसका भी लोड हम ले लेते हैं। देन बीम, जो भी बीम होते हैं इस वाली साइड पे, कॉलम, ये यहाँ पर जो कॉलम होता है उस कॉलम का भी वेट हम कॉलम, अदरवाइज द परमानेंट पार्ट्स ऑफ द बिल्डिंग। इस तरह से हमने डेड लोड में देखा क्या क्या किस तरह से डेड लोड लिया जाता है, किस किस पार्ट का डेड लोड लिया जाता है। तो अब हमने देखा यह 4 पॉइंट ऐसे ही नोट डाउन करके रख लेना, और एग्जाम में भी इसी तरह से लिखना। सबसे पहले मेन हेडिंग लिखना डेड लोड, और ऐसे ही आंसर लिखना पॉइंट वाइज, और उसको नंबर भी देना, पॉइंट 1 2 3 4। इस तरह से आप नंबर दोगे तो एग्जामिनर को भी आसानी से पेपर चेक करने को आ जाएगा। तो सेकंड देखते हैं हम लाइव लोड। तो लाइव लोड के लिए आपको IS रेफर करना पड़ेगा IS 875 पार्ट 2 1987। आपको यह IS कोड रेफर करना पड़ेगा लाइव लोड के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइव लोड मीन्स क्या होता है। लाइव लोड जो भी मूवेबल लोड होता है, यानी कि वो फिक्स नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो एक आदमी है, वो इस तरफ भी कहाँ भी और भी मूव होता है इन स्ट्रक्चर, तो उसका हम लोड एक्ट करते हैं, उसे लाइव लोड एक्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो आप चेयर, ये सोफा, ये भी एक जगह से दूसरी जगह हिल सकता है, यानी कि वो जो लोड एक ही पॉइंट पर कॉन्स्टेंट नहीं होता, तो हम उसे मूवेबल लोड कहते हैं, तो उसे ही हम लाइव लोड कहते हैं। तो आपको लाइव लोड अगर आपको मिनिमम कितना लेना है तो वो सभी चीज़ें इस IS कोड में दी है। आप देख सकते हैं इस IS कोड भी आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो लाइव लोड के लिए। तो चलो हम इसके पॉइंट देखते हैं।
तो सबसे पहला पॉइंट ये आप नोट डाउन करके लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में। लाइव लोड इज आल्सो कॉल्ड एज इम्पोज्ड लोड और सुपर इम्पोज्ड लोड। लाइव लोड को ही हम क्या कहते हैं, इम्पोज्ड लोड भी कहते हैं और सुपर इम्पोज्ड लोड भी कहते हैं। लाइव लोड्स आर आइदर मूवेबल और मूविंग लोड्स। मैंने कहा था ना, जो मूवेबल लोड होता है तो उसे हम लाइव लोड कहते हैं। लोड्स विथ एनी एक्सेलरेशन और इम्पैक्ट। जो भी मूवेबल लोड होता है तो उसे कुछ तो एक्सेलरेशन भी होती है और वो कुछ इम्पैक्ट से भी एक्ट होता है ऑन स्ट्रक्चर पर। लाइव लोड्स चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो भी लाइव लोड होता है स्ट्रक्चर पर वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू टाइम। यानी कि आप मान लो आप यहाँ से निकल गए बाहर तो इस स्ट्रक्चर पर आपका लोड 0 हो चुका, आप तो बाहर हो चुके। तो इस प्रकार से लाइव लोड चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। दिस लोड्स आर सुटेबल एज्यूम्ड बाय द डिजाइनर्स। डिजाइनर्स यह सुटेबल लोड एज्यूम करता है एट द टाइम ऑफ डिजाइन। द मिनिमम वैल्यू ऑफ लाइव लोड to be assumed are given in IS 875 Part 2 1987. It depends upon the use of the building. तो वो बिल्डिंग किस लिए, रेसिडेंशियल बिल्डिंग है क्या वो पब्लिक बिल्डिंग है, तो उसी के अनुसार आपको लाइव लोड लेना पड़ेगा बाय यूजिंग IS 875 Part 2 1987। तो आपको लाइव लोड तो समझ में आ चुका होगा किस प्रकार लाइव लोड लेते हैं, कहाँ से कौन सा IS कोड रेफर करना पड़ेगा उसको। तो यह सब हमने देखा इस लाइव लोड में। तो चलो अब हम देखते हैं विंड लोड। तो विंड लोड आपको लेने के लिए आपको यह IS कोड रेफर करना पड़ेगा IS 875 Part 3 1987। यह IS कोड आपको रेफर करना पड़ेगा। इस IS कोड का आप यूज़ करके आप विंड लोड की जो भी लोड होता है वो स्ट्रक्चर का आप निकाल सकते हो। तो इस प्रकार से विंड लोड स्ट्रक्चर पर एक्ट होता है। जैसे ही विंड इन दिस डायरेक्शन में मूव होती है विथ एक्सेलरेशन जो भी, तो इस स्ट्रक्चर को यह यहाँ पर इम्पैक्ट देती है, यानी कि स्ट्रक्चर पर वह लोड अप्लाई करती है, हॉरिजॉन्टली लोड अप्लाई करती है। तो यहाँ पर पॉजिटिव प्रेशर बनता है और यहाँ पर निगेटिव प्रेशर बनता है। विंड डायरेक्शन या इस साइड से विंड बह रही है तो यहाँ पर पॉजिटिव प्रेशर और यहाँ पर निगेटिव प्रेशर। आपको समझ में आया विंड लोड कैसे एक्ट होता है स्ट्रक्चर। तो चलो हम देखेंगे अब इसके सब पॉइंट। द विंड लोड इज मोर सिग्निफिकेंट इन केस ऑफ द टॉल स्ट्रक्चर। जो भी बड़ी बड़ी इमारतें होती है तो उस केस में विंड लोड बहुत ज़्यादा होता है, मोर सिग्निफिकेंट होता है। तो ये रहा हमारा पहला पॉइंट। देन सेकेंड पॉइंट, द विंड प्रेशर इंटेंसिटी एट एनी हाइट इफ स्ट्रक्चर डिपेंड्स अपॉन द बेसिक विंड स्पीड। जो भी विंड प्रेशर की इंटेंसिटी होती है तो किस पे डिपेंड होती है, तो बेसिक विंड स्पीड पर उसकी इंटेंसिटी डिपेंड होती है। देन शेप एंड हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर, उस जो स्ट्रक्चर की शेप पर भी विंड प्रेशर इंटेंसिटी डिपेंड होती है और उसकी हाइट कितनी है उस हाइट पर भी विंड प्रेशर इंटेंसिटी डिपेंड होती है। और टोपोग्राफी ऑफ सराउंडिंग ग्राउंड सरफेस एंड एंगल ऑफ विंड अटैक। टोपोग्राफी मीन्स ये वाले स्ट्रक्चर के बाहर जो भी हमारा सरफेस रहता है ग्राउंड सरफेस वो कैसा है। यानी कि आप मान लो यहाँ पर हिल है, यानी कि एक बड़ा सा डोंगर है, तो उसके लिए विंड कोएफिशिएंट यानी कि विंड इंटेंसिटी अलग रहेगी। अगर फ्लैट होगा सरफेस तो उसके लिए विंड इंटेंसिटी अलग रहेगी। तो इसका मतलब ये होता है सराउंडिंग द ग्राउंड सरफेस एंड एंगल ऑफ विंड अटैक। यानी कि आप मान लो कि विंड सीधा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बह रही है तो इस वाले सीधा परपेंडिकुलर और आप विंड इंक्लाइन भी इस पर अटैक कर सकती है अगर इंक्लाइन डायरेक्शन में, तो भी उसके लिए इंटेंसिटी विंड प्रेशर इंटेंसिटी अलग होती है। तो आप ये सभी चीज़ें आप देख सकते हो इस वाले IS कोड में IS 875 Part 3 1987 में दिखा भी सकता हूँ आपको, मगर इतना डिप में इस वाले चैप्टर में इतना डिप में नहीं है इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ आपको, वरना मैं इस IS कोड भी आपको एक्सप्लेन करके दिखाता। तो चलो इस चैप्टर में इतना डीप में नहीं है तो हम अगला पॉइंट लेते हैं। विंड लोड इज अ हॉरिजॉन्टल लोड caused by the movement of the air relevant to the earth. This one is the horizontal force. जो भी विंड लोड होता है वह हॉरिजॉन्टल फोर्स क्रिएट करता है इन द स्ट्रक्चर ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द एयर ऑन द अर्थ। और यह देखना अब, कंप्लीट डिटेल्स ऑफ कैलकुलेटिंग विंड लोड ऑन स्ट्रक्चर्स आर गिवन इन IS 875 Part 3 1987। आप यह IS कोड यूज कर सकते हैं। कंप्लीट डिटेल अगर आपको देखनी है विंड लोड की तो यहाँ आप IS कोड रेफर कर सकते हैं। तो यह हो चुका हमारा तीसरा लोड। अब हम देखेंगे स्नो लोड के बारे में। तो स्नो लोड कैसा लिया जाता है, तो वो लोड को मिनिमम लोड कौन कितना होता है तो वह सबको हमको इस IS कोड से वह सभी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। IS 875 Part 4 यूज़ किया जाता है स्नो लोड के लिए 1987। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाली इमेज में कि स्नो लोड्स कैसा होता है। डायग्राम मत निकालना पेपर में एग्जाम में, यह स्क्रिप्ट मैंने आपको
एक क्लियर आइडिया आ जाए कि स्नो लोड कैसे एक्ट होता है स्ट्रक्चर पर। यह वर्टिकली एक्ट होता है स्ट्रक्चर पर। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो छत है तो उस पर स्नो यानी कि जो भी आपका आइस होता है वो एक जमा होने के कारण उस पर लोड बढ़ता है। तो देखेंगे आप स्नो लोड के बारे में। स्नो लोड कंसीडर एज अ वर्टिकल लोड इन द बिल्डिंग। स्नो लोड कंसीडर एज अ वर्टिकल लोड इन द बिल्डिंग। वर्टिकल लोड कंसिडर किया जाता है, बट दिस टाइप्स ऑफ लोड आर कंसिडर ओनली इन द स्नोफॉल्स प्लेसेस। ये वाला जो लोड होता है यह सिर्फ उसी प्लेस में कंसिडर करना जहाँ पर स्नो फॉल होता है। महाराष्ट्र में या इंडिया में ऐसा बहुत जगह नहीं होता स्नोफॉल्स, तो हम ये स्नो लोड्स डिज़ाइन करते समय नहीं लेते कैलकुलेशन में। ये तो अच्छी बात हो चुकी है आपके लिए। ये का स्कोर का आपको रेफर नहीं करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ डिज़ाइन। और एग्जाम में भी हम स्नो लोड नहीं निकालते, नहीं मतलब उसको हम कंसिडर ही नहीं करते। और इट डिपेंड्स अपॉन शेप ऑफ द रूफ एज वेल एज द रूफिंग मटेरियल। ये जो स्नो लोड होता है यह शेप ऑफ द रूफिंग मटेरियल पर डिपेंड होता है। और रूफिंग मटेरियल और रूफिंग की जो भी साइज होती है और उसका शेप जो होता है तो उस पर डिपेंड होता है स्नो लोड। कंप्लीट डिटेल्स ऑफ कैलकुलेटिंग स्नो लोड्स ऑन स्ट्रक्चर्स आर गिवन इन IS 875 पार्ट 4 1987। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप यहाँ IS कोड ओपन करके देख सकते हैं। उसमें सभी कितना लोड लिया जाता है वो सब कुछ इस IS कोड में प्रोवाइड किया है। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे लोड, वो है हमारा सेस्मिक लोड। तो सेस्मिक लोड क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाली एक बिल्डिंग है और एक दूसरा बिल्डिंग है। मुझे एक वन रूम ही दी है यहाँ पर। तो जब भी अर्थक्वेक होता है, अर्थक्वेक होने पर क्या होता है, ये जो हमारा ग्राउंड सरफेस होता है यह मूव होता है वन साइड से अनदर साइड। हॉरिजॉन्टल भी मूव होता है कभी कभी केस में, और अदर केस में क्या होता है कभी कभी यह वर्टिकल भी मूव होता है हमारा ग्राउंड सरफेस। जब यह हॉरिजॉन्टली मूव होता है तो इस वाले स्ट्रक्चर पर आप देख सकते हो यहाँ पर इस साइड में फोर्स लगने के कारण यह वाल है यह इस जगह से इस जगह पर जाती है, तो उसमें एक लोड क्रिएट होता है, तो उसे हम सेस्मिक लोड कहते हैं। आपको समझ में आया सेस्मिक लोड किसे कहते हैं? जब भी ग्राउंड की मोशन होती है ड्यू टू अर्थक्वेक, जब भी ग्राउंड की मोशन होती है तो एट द टाइम ऑफ द मोशन एक हमारे बिल्डिंग पर एक प्रकार का लोड एक्ट होता है। जो लोड एक्ट होता है तो उसे हम सेस्मिक लोड कहते हैं। तो चलो अब हम सेस्मिक लोड के बारे में देखेंगे। व्हेन अ स्ट्रक्चर इज सब्जेक्टेड टू ग्राउंड मोशन ड्यू टू द अर्थक्वेक इज कॉल्ड एज अ सेस्मिक लोड। मैंने कहा था यही डेफिनेशन आप लिख लेना पेपर में भी। व्हेन अ स्ट्रक्चर इज सब्जेक्टेड टू ग्राउंड मोशन, जब भी ग्राउंड मोशन होती है ड्यू टू अर्थक्वेक इज कॉल्ड एज सेस्मिक लोड। जब भी ग्राउंड मोशन होने के कारण जब भी स्ट्रक्चर पर लोड एक्ट होता है तो उसे हम सेस्मिक लोड कहते हैं। उसे हम अर्थक्वेक भी लोड भी कह सकते हैं, अर्थक्वेक लोड नहीं, उसे हम सेस्मिक लोड कहते हैं। अर्थक्वेक फोर्स अप्लाइड बोथ द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस ऑन द बिल्डिंग। यहाँ पर आप देख सकते हो वर्टिकल दिस साइड भी फोर्स अप्लाई होता है और हॉरिजॉन्टली दिस साइड भी फोर्स अप्लाई होता है। जब भी ग्राउंड की मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती है तब हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट होता है हमारे स्ट्रक्चर पर, और जब भी ग्राउंड नीचे से ऊपर आता है वर्टिकल में तो वर्टिकल फोर्स अप्लाई होता है बिल्डिंग पर। देन थर्ड पॉइंट देखेंगे हम, द मूवमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन डू नॉट कॉजेज फोर्स इन द सुपर स्ट्रक्चर्स। जो भी वर्टिकल लोड आता है वह ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता हमारे स्ट्रक्चर को। जो भी वर्टिकल लोड होता है तो वह ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता। बट द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द बिल्डिंग एट द टाइम ऑफ द अर्थक्वेक इज टू बी कंसिडर व्हाइल डिजाइनिंग। बट जो भी हॉरिजॉन्टल फोर्स होता है वह ज़्यादा इम्पैक्ट प्रोवाइड कर सकता है हमारे बिल्डिंग को। तो हम जब भी हम डिज़ाइन करते हैं बिल्डिंग तो हम हॉरिजॉन्टल फोर्स कंसिडर करते हैं एट द टाइम ऑफ डिज़ाइन। Complete details of calculating seismic load on structures are given in IS 1893-2002। इस IS कोड में कंप्लीट जो भी डिटेल दी है सेस्मिक लोड की, तो आप इस IS कोड को रेफर करके यह देख सकते हैं आप। तो उस IS कोड का क्या नाम है, तो उसका नाम है क्राइटेरिया फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो हमने इस लेक्चर में देखा कि कौन कौन से लोड एक्ट होते हैं। तो चलो एक रिवीजन लेते हैं इस लेक्चर की। तो सबसे पहले हमने देखा स्ट्रक्चर पर डेड लोड एक्ट होता है, उसके बाद लाइव लोड, देन विंड लोड या स्नो लोड्स, और जो भी सेस्मिक लोड होता है यह हमने इस लेक्चर में देखा। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। आने वाले अगले लेक्चर में हम देखेंगे लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिज़ाइन, मीनिंग्स एंड टाइप ऑफ लिमिट स्टेट के बारे में। तो चलो इस वीडियो में